प्राचीन काल में नगरकूट नाम से विख्यात कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर स्थित कांगड़ा घाटी को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जगह जगह देवस्थल हैं। प्रसिद्ध मां बज्रेश्वरी देवी मंदिर इस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। मां बज्रेश्वरी देवी के भव्य मंदिर के सुनहरे कलश के दर्शन दूर से ही हो जाते हैं। यह इस क्षेत्र के प्रधान चिन्ह है। मां बज्रेश्वरी देवी मंदिर को नगरकूट धाम व कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिर 9 देवी यात्राओं में तीसरे स्थान पर आता है। मां बज्रेश्वरी देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस स्थान पर माता सती का बायां वक्षस्थल गिरा था, जिसे मां बज्रेश्वरी देवी के नाम से पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा किए गए भगवान शिव के अपमान से कुपित होकर पिता राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे, तब क्रोधित होकर भगवान शिव माता सती की देह को लेकर पूरी सृष्टि में घूमे। भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। मंदिर के मुख्य पुजारी माननीय पंडित श्री राम प्रसाद शर्मा जी से हमें मंदिर के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। मैं पंडित राम प्रसाद शर्मा, मुख्य पुजारी माता बज्रेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मैं नरोधोम कांगड़ा से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं महारानी जो नगरकोट वाली है, कांगड़ा वाली है, उनका थोड़ा सा धार्मिक महत्व बताता हूँ। सती पार्वती के अंग जहाँ गए गिरे 51 शक्तिपीठ कहलाए। उन 51 शक्तिपीठों में से 4 शक्तिपीठ जो है हिमाचल में हैं। चिंतपूर्णी में चरण गिरे हैं, नैना देवी नैन गिरे हैं, ज्वालामुखी जिह्वा गिरी है, या वक्षस्थल गिरा है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। महारानी पिंडी रूप में विराजमान है यहाँ। वैसे मुख्य रूप से 3 पिंडियाँ यहाँ पे। पहली पिंडी जो है भद्रकाली की है, दूसरी एकादशी है, और ये महारानी नगरकोट वाली है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, इस क्षेत्र के बहुत लोग यहाँ आते हैं। उत्तर प्रदेश वालों की तो ये कुल देवी है, क्योंकि ध्यानु भक्त ने यहाँ अपना शीश अर्पण किया था माँ के चरणों में, और उसी के उपलक्ष्य में पीले वस्त्र धारण करके महारानी के चरण में उत्तर प्रदेश के भक्तजन जो आते हैं वो अपने बच्चों के मुंडन संस्कार भी यहाँ करते हैं। इस मंदिर को सभी धर्म के लोग मानते हैं। जैसे कि महाराज रणजीत सिंह 6 बार यहाँ आए थे, और 6 बार उन्होंने सोने के पुतले चढ़ाए हुए हैं, जो कि हमारे मंदिर के प्रांगण में अभी भी मौजूद है। ये ऐतिहासिक महत्व बता रहा हूँ आपको मैं। दूसरी बात ये है कि एक गुंबद है और एक महारानी के दरबार में ऊपर हिंदुओं का स्तूप है। तो ये सारे मिला के 3 भागों में बढ़ता हमारा मंदिर ये। तो ये तीनों धर्म के लोग, सब लोग यहाँ मानते हैं भगवती को। ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो महाराज जी से 6 बार यहाँ आए हैं, जिन्होंने 6 बार अपने देवराज चढ़ाए थे, पुतले चढ़ाए थे महारानी को। महमूद गजनवी ने 1019 में इस मंदिर को लूटा था, और पूरा जो सोना आदि वस्त्र, जो भी धन दौलत थी, वो लूट करके अफगानिस्तान ले गया था, और 1947 के बाद उस कुछ जो चीज़ें वापस लाई गई थी। ये ऐतिहासिक महत्व है। वैसे इसका मंदिर का अस्तित्व जो है, हमारे पास उसका पुरातत्व एक लेख है, हमारे पास शिला लेख है, जो कि संवत 5 का है। महाराजा प्रताप सिंह जो गजनी के थे, उन्होंने यहाँ आकर के भेंट स्वरूप में चढ़ाया था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मंदिर का ये अस्तित्व है, ये 2000 वर्ष से पुराना है। आदिकाल से महारानी का दरबार ये सस्ता चला आ रहा है। आदिकाल से महारानी पिंडी रूप में विराजमान यहीं बैठी है। तो ये वक्षस्थल गिरा, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट जो महारानी की, वहाँ यहाँ गिरी है। अब मैं ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी मंदिर हैं, उनसे सबसे ज़्यादा त्यौहार और उत्सव जो मनाए जाते हैं वो इसी मंदिर में मनाए जाते हैं। भगवती के दरबार में
मकर संक्रांति का पर्व बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है और मक्खन के रूप में घी को मक्खन बना के महारानी का श्रृंगार किया जाता है। 7 दिन के दर्शन होते हैं। अब तो ये मंदिर का जो ऐतिहासिक जागरण है, ये पूरा उत्सव जो है ये जिला स्तरीय घोषित कर दिया गया है सरकार द्वारा, और इस वर्ष जो उत्सव मनाया जाएगा वो जिला स्तरीय मनाया जाएगा सरकार की ओर से। इस प्रकार से कई अन्य जो महारानी के दरबार में हर त्यौहार मनाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है, बसंत उत्सव मनाया जाता है, और जितने भी पर्व हैं, होली पर्व है, सब मंदिर की ओर से मनाए जाते हैं। तो महारानी के दरबार में उत्तर प्रदेश के लोग जो आते हैं वो पीले कपड़े पहन के आते हैं, वो अब बच्चों को मुंडन संस्कार करते हैं, क्योंकि वो कुल देवी है। ध्यानु भक्त जो था वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, आगरा के पास का, तो उसी की यादगार में आज भी ये थाप लगा कर घर से चलते हैं और घर के दरबार में माथा टेकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में माता बज्रेश्वरी देवी 3 पिंडी के रूप में विराजमान है। पहली प्रमुख पिंडी माता बज्रेश्वरी देवी हैं। दूसरी पिंडी मां भद्रकाली और तीसरी सबसे छोटी पिंडी मां एकादशी है। मंदिर में अर्पित किया जाने वाला नैवेद्य भी 3 भागों में मां को अर्पित किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित है, लेकिन यहाँ मां एकादशी को चावल का ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि मां एकादशी यहाँ स्वयं विराजमान है। माता के दर्शन मात्र से भक्तों के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, मां सबकी झोली भरती हैं। इस शक्ति पीठ में प्रतिदिन मां की 5 बार आरती होती है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले मां की शैया को उठाया जाता है। उसके बाद रात्रि के श्रृंगार में ही मां की मंगला आरती की जाती है। मंगला आरती के बाद मां का रात्रि श्रृंगार उतार कर तीनों पिंडियों का जल, दूध, दही, घी और शहद के पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद पीले चंदन से मां का श्रृंगार कर उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर चना, पूरी, फल और मेवे का भोग लगाकर मां की प्रातःकालीन आरती संपन्न होती है। दोपहर की आरती और मां को भोग लगाने की रस्म को गुप्त रखा जाता है। दोपहर की आरती के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। दोपहर बाद मंदिर के कपाट दोबारा भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। सूर्यास्त के बाद पिंडियों को स्नान कराकर पंचामृत से इनका दोबारा अभिषेक किया जाता है। चंदन, फूल, नए वस्त्र, आभूषण पहनाकर मां का श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ ही सायंकाल आरती संपन्न होती है। सायंकाल की आरती का भोग भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। रात को मां की शयन आरती की जाती है, जब मंदिर के पुजारी मां की शैया तैयार कर मां की पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं 9 देवियों में मां कांगड़े वाली एकमात्र ऐसी देवी हैं जिन्हें अपनी बहनों से वरदान प्राप्त है कि संतान सुख प्राप्ति के लिए जो भी भक्त मां की सच्चे मन से पूजा करेगी उसे अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। कई श्रद्धालु यहाँ अपने बच्चों के मुंडन भी करवाते हैं। मान्यता है कि यहाँ बच्चों के मुंडन करवाने से मां बच्चों के जीवन की समस्त दुख तकलीफें हर लेती हैं। मंदिर के पीछे क्षेत्रपाल और भगवान शिव का मंदिर है। मुख्य मंदिर के सामने मां के परम भक्त ध्यानु की मूर्ति है। इस शक्ति पीठ में ही भक्त ध्यानु ने अपना शीश अर्पित किया था। इसलिए मां के वह भक्त जो ध्यानु के अनुयायी हैं
वह पीले रंग के वस्त्र धारण कर सूखे नारियल के साथ मंदिर में आते हैं और मां के दर्शन पूजन कर स्वयं को धन्य करते हैं। मंदिर परिसर में भगवान लाल भैरव बाबा का मंदिर भी है। मंदिर में विराजित लाल भैरव बाबा की प्रतिमा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। कहा जाता है कि जब भी कांगड़ा पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो भगवान लाल भैरव बाबा की आंखों में आंसू और शरीर से पसीना आने लगता है। उसके बाद मंदिर के पुजारी विशाल हवन का आयोजन करते हैं और मां से इस विपदा को टालने के लिए प्रार्थना करते हैं। मां के आशीर्वाद से आने वाली आपदा टल जाती है। कहते हैं लाल भैरव बाबा हर दिन अपने भाव बदलते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 1976-77 में बाबा की आंखों से आंसू व शरीर से पसीना निकला था। उस समय कांगड़ा में भीषण अग्निकांड हुआ था। काफी दुकानें जलकर राख हो गई थी। उस घटना के बाद आपदा को टालने के लिए यहाँ हर वर्ष नवंबर व दिसंबर के मध्य भैरव जयंती मनाई जाती है और यहाँ पाठ और विशाल हवन का आयोजन होता है। मंदिर परिसर में ही मां खप्पर योगिनी का मंदिर है। 64 योगिनियों में से एक मां खप्पर योगिनी। मां के खप्पर को सतनाजा और अन्न से भरा जाता है। यह शक्तिपीठ अपने आप में अनूठा और विशेष है। यहाँ हिंदुओं और सिखों के अलावा मुस्लिम भी आस्था रखते हैं। मंदिर में मौजूद 3 गुंबद 3 धर्मों के प्रतीक हैं। पहला गुंबद हिंदू धर्म का, जिसकी आकृति मंदिर जैसी है। दूसरा सिख संप्रदाय का और तीसरा गुंबद मुस्लिम समाज का प्रतीक है। हर वर्ष जनवरी में मकर संक्रांति पर यहाँ घृत मंडल पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार महिषासुर को मारने के पश्चात मां दुर्गा को काफी चोटें आई थी। उन चोटों से उत्पन्न घावों को ठीक करने के लिए मां दुर्गा ने नगरकोट में अपने शरीर पर मक्खन का लेप लगाया था। हर वर्ष मकर संक्रांति को मां बज्रेश्वरी देवी मंदिर में माता के पिंडी रूप को मक्खन से ढका जाता है और पूरे सप्ताह भर उत्सव मनाया जाता है। सप्ताह भर चलने वाली इस प्रक्रिया के बाद मक्खन को पिंडी से उतारा जाता है और श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता की पिंडी पर मक्खन चढ़ने के बाद ये औषधि बन जाता है। श्रद्धालु इसे व्याधि या अन्य चर्म रोगों को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रसाद को पाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु कांगड़ा मंदिर पहुंचते हैं। पूरे मंदिर की बनावट एक किले की तरह है। मंदिर का प्रवेश द्वार किसी किले के प्रवेश द्वार की तरह बनाया गया है। मंदिर का परिसर भी किले की ही तरह पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। यह मंदिर इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि पहले ये मंदिर बहुत समृद्ध था। इस मंदिर को कई विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया। सन 1009 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर को लूटकर नष्ट कर दिया था। महमूद गजनवी ने इस मंदिर को 5 बार लूटा था। इसके बाद सन 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक और 5वीं शताब्दी में सिकंदर लोधी ने भी इस मंदिर को लूटकर नष्ट कर दिया था। इस मंदिर को कई बार लूटा और नष्ट किया गया, लेकिन फिर भी इसे भक्तों द्वारा बार बार पुनः स्थापित किया जाता रहा। कहा जाता है कि अकबर भी यहाँ आए थे। उन्होंने इस मंदिर के पुनः निर्माण में सहयोग भी दिया था। 4 अप्रैल 1905 तीव्र
विनाशकारी भूकंप के कारण मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण 1920 में किया गया था। इस विनाशकारी भूकंप में तारा देवी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। आज भी ये मंदिर वैसा ही है जैसा ये पहले था। नवरात्रि भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यूं तो पूरा वर्ष यहाँ भक्त दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इन दिनों मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। रंग बिरंगी रोशनी, कई प्रकार के सुंदर फूलों और फलों से मंदिर की सजावट की जाती है। इन दिनों मंदिर की सुंदरता देखने लायक होती है। खूबसूरत रोशनी से नहाता हुआ ये भव्य मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नवरात्रि को मां दुर्गा का पर्व कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध किया था। मान्यता है कि भगवान राम ने भी रावण को मारने के लिए 9 दिनों तक माता का व्रत व पूजन किया था और 10वें दिन रावण का वध किया था। तभी से दशहरे से पहले 9 दिन माता को समर्पित कर शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि पवित्रता, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। मां कांगड़े वाली आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद।